बाहर से शिफ्टें आती हैं वो तमाम यहाँ से गुजरती हैं। सुबह 6 बजे के बाद सो नहीं सकते हैं आप। स्कीम में जाएं तो वो 200 के बजाय 400 लेता है कि वहाँ रोड ठीक नहीं है। सोलिंग ही रावलाकोट शहर में दाखिल होते हैं, दाखिले से कब्र, पीडीए की खंडरात और जगह जगह से बदनुमा इमारतें आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करती हैं। और इससे मुत्तसिल अगर पीडीए के हाउसिंग स्कीम की बात की जाए तो हाउसिंग स्कीम इंतहाई खंडर है। हाउसिंग स्कीम की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ लोगों को बुनियादी सहूलियात मैसर ही नहीं है। इवन के साफ़ पानी की अगर बात की जाए तो वो भी यहाँ साफ़ पानी मैसर नहीं, और दूर दराज से शहरी पीने के लिए साफ़ पानी अपने सरों पर उठाकर लाने पर मजबूर हैं। बात की जाए अगर सीवरेज सिस्टम की, सीवरेज सिस्टम इंतहाई नाकस, नाकारा, बल्कि ना होने के बराबर है। बारिशें तूफ़ानी जब होती हैं तो पूरी सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगती है, और शहरी जो पैदल चलने वाले होते हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हत्ता कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी छुट्टी करवानी पड़ती है। हाउसिंग स्कीम के मज़ीद अहवाल हम यहाँ के शहरियों की ज़बानी जानते हैं। हुकूमत की सहूलियत मैसर नहीं है, इसलिए मैसर नहीं है। सबसे बड़ा इशू यहाँ ये है कि रोड का इशू है। रोड आपके देखें कि जब बारिश होती है तो इतना पानी होता है कि लोगों के कपड़े भी सेफ नहीं, यानी इतनी बुरी हालत है कि कुछ हो नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि लाइन का पानी जब छोड़ते हैं वो आधा घंटा पौना घंटा पानी छोड़ता है, पानी ही नहीं है, ठीक है। वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम होता है, ठीक है कि नहीं। और दूसरी शिफ्ट के हवाले से ये है कि जितनी गाड़ियों की जो बाहर से शिफ्टें आती हैं वो तमाम यहाँ से गुजरती हैं। सुबह 6 बजे के बाद सो नहीं सकते हैं आप, यानी इतनी प्रॉब्लम होती है यहाँ रेजिडेंस एरिया के अंदर, इतनी प्रॉब्लम कि आप सोच नहीं सकते। आप इधर रहें तो फिर आपको पता चलेगा क्या मसला है। तो ये मसाइल हैं, ये तो कम से कम गवर्नमेंट का काम बनता है कि कम से कम ये देखे कि सड़क एरिया के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा इशू है सर यहाँ। मैं रावलाकोट की वाहिद हाउसिंग स्कीम है जहाँ पे जो अगर देखा जाए तो कोई बुनियादी सहूलियात में से एक सहूलत भी उस तरह की मैसर नहीं है। फ़र्ज़ करते हैं कि पहली सहूलत ये होता है कि जहाँ कोई हाउसिंग स्कीम होती है उसकी सेफ्टी होती है, सेफ्टी वाल होती है, एंट्रेंस वहाँ गेट होता है। यहाँ पे अगर कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी या कोई इस तरह कोई हादसा हो जाए तो वहाँ पे कोई पता ही नहीं चलता कि किधर से, चूँकि इस तरह की वारदातें यहाँ पे हुई हैं, कारें चोरी हुई हैं, लोगों के मुर्गियाँ चोरी होती हैं। तो इस तरह का सेफ्टी के हवाले से भी कोई इंतज़ाम नहीं है। सेफ्टी तो दूर की बात, यहाँ पे सीवरेज का बिल्कुल निज़ाम नहीं है। जगह जगह जब कचरा पड़ा हुआ है कोई उसको उठाने वाला नहीं है। और फिर उसके अलावा पानी जो पीने का पानी है उसके लिए बाकायदा यहाँ पे अगर कोई इस तरह का बड़ा बोरिंग करके वहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो टैक्सीज़ और बेशुमार किस्म के दूसरी जो है वो चीज़ें यहाँ लोगों पर आयद की जाती हैं, लेकिन उसके मुकाबले में उनको रिटर्न में जो है वो कुछ भी नहीं दिया जाता। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे ज़रूरी जो है वो ये जगह है हाउसिंग स्कीम, इसके ऊपर फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। यहाँ के लोकल चूँकि वार्ड के जो लोकल काउंसलर भी होंगे, यहाँ पे चूँकि MLA साहब भी हैं, और फिर इस तरह एक तरतीब से ऊपर सेटअप बना हुआ है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि इतना सारा सेटअप होने के बावजूद इतने बड़े ज़िम्मेदार यहाँ पे रहाइश पज़ीर हैं, लेकिन किसी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती। जी बिल्कुल, ये जो पीडीए की हाउसिंग स्कीम है इसको 1994 में जो पीडीए के हैंडओवर किया गया, लेकिन उसके बाद महकमे की अदम तवज्जो कह सकते हैं, हुकूमत की नालायकी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी रहने वाले हैं इनसे बारी बार जो टैक्सेस लिए जाते थे और इसके बाद इनको तामीर की इजाज़त दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे बुनियादी तौर पर अगर सहूलियात की बात की जाए तो कोई सहूलियत यहाँ पर मौजूद दिखाई नहीं दे रही है। ख़ास तौर पर अगर रोड की बात की जाए तो रोड मुख्तलिफ़ जगहों पर खंडात का मंजर पेश कर रही है। इसी तरह यहाँ के रहने वालों को अगर बुनियादी तौर पे पानी की सहूलत वो भी नहीं दी जा रही है। तो यहाँ बिल्कुल किसी ने कोई तवज्जो ही नहीं दी। जब से ये हाउसिंग स्कीम बनी है आज तक के किसी ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। बिलखुसूस रोडें जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। पीने के लिए पानी का साफ़ पानी यहाँ मैसर नहीं है। तरह तरह के बच्चों को बीमारियाँ लगती हैं। सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, ना कुछ इंतज़ाम है। बल्दिया वाले तो आते हैं लेकिन आकर लोगों से पैसे वगैरह जो मंथली सफाई के लेते हैं, लेकिन उस हिसाब से सफाई नहीं है जो उस स्कीम में सफाई होनी चाहिए। यहाँ रक्शे वालों के साथ अगर कोई कहें कि उस स्कीम में जाएँ तो वो 200 के बजाय 400 लेता है कि वहाँ रोड ठीक नहीं है, सोलिंग है।